पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते में सब बताया जा रहा था कि अब समझौता हो चुका, डिफेंस पैक्ट है और डिफेंस पैक्ट के बाद हमारे ऊपर हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होगा और सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो हमारे ऊपर हमला होगा। इस डिफेंस पैक्ट का पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ क्या? अभी हाल में तालिबान से जो समझौता हुआ उस हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि उसमें ज्यादातर बातें तालिबान की मानी गई, पाकिस्तान की नहीं मानी गई। पहली चीज तो ये समझौता करवाया भी कतर ने तुर्की की मदद से, सऊदी अरेबिया चुप बैठा रहा उसमें। सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा उसमें अपनी समझ नहीं दिखाई, और सऊदी अरेबिया बोलता अगर तो, क्योंकि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का लीडर है और सब उसे मानते भी हैं, तो उसकी बात तालिबान टालता बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या करें, अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों, भले डिफेंस पैक्ट हो, लेकिन दोनों के रास्ते अलग दिखते हैं हमें। पाकिस्तान चाइना को नहीं छोड़ पाएगा, सऊदी अरेबिया अमेरिका को नहीं छोड़ पाएगा। ये आगे आने वाले टाइम में होगा और ये पक्का होगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी क्या सिचुएशन है, अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। ड्यूरन लाइन, जिसका जिक्र तालिबान अवॉइड कर रहा था, क्यों अवॉइड कर रहा था? क्योंकि वो ड्यूरन लाइन को मानता ही नहीं है। वो सीधे बोलता है कि 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया, अब हमें ड्यूरन लाइन से कोई लेना देना नहीं। तो ड्यूरन लाइन नहीं उसमें लिखी गई, ये भी एक बड़ी चीज थी। समझौते में सऊदी अरेबिया का कोई रोल नहीं था, सऊदी अरेबिया ने कोई सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का। मतलब समझौता कुछ ज्यादा दिन नहीं चल पाया, समझौता सिर्फ कागजों में रह गया। अब सऊदी को जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान हेल्प करेगा कि नहीं, ये देखना बाकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर मेडी सर। गिरधर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गिरधर सर, ये समझौता जो पैक्ट हुआ था, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया, सऊदी अरेबिया ने तो कोई हेल्प नहीं की। रोहित जी, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, मुझे दुनिया में कम से कम मतलब 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके एक भी ऐसा समझौता दिखाइए जिसमें यही क्लॉजेस थे, जहां एक के ऊपर अटैक होगा तो दूसरा भी उसमें आएंगे। ऐसा एक घटना, एक इंसिडेंट, एक युद्ध मुझे दिखाइए जहां दूसरा देश पे आके उनके साथ कोई लड़ाई में शामिल हुआ है। कभी नहीं हुआ है। नेटो का भी गठबंधन है, ये लोग मिलके कहीं जाके मार के आए हैं, मगर इनके ऊपर जितने भी हमले हुए हैं कोई इनके मदद में नहीं है। जैसे मान के चलिए, ये क्या कहते हैं उसको, फॉकलैंड आइलैंड्स की युद्ध हुआ था। अर्जेंटीना ने आके फॉकलैंड आइलैंड्स को कब्जा किया था, है ना। और अर्जेंटीना के बगल में है और ब्रिटेन बहुत दूर, कोई 10,000 नॉटिकल माइल्स के आगे यूके था। फिर भी यूके ये मानती है कि वो फॉकलैंड आइलैंड्स हमारी है। तो अर्जेंटीना ने आके उसको इन्वेड कर दिया, उसको कब्जा कर लिया। फिर यूके ने युद्ध छेड़ा, मार्गरेट थैचर ने वो युद्ध जीता, वो अलग बात है। मगर उस समय क्या नेटो उनके मदद में आई थी क्या? नहीं, कोई नहीं आया। ये तो इंग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट अटैक था, फिर भी कोई नहीं आया। अब यहाँ कोसोवो बहुत से एरियाज में नेटो और इनके बीच में तनाव रहता ही है। ग्रीस और टर्की के बीच में तनाव रहता है। कहाँ आई नेटो? तो ये सब बकवास है, ये सब एक ड्रामाबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो कोई किसी के मदद में नहीं आएंगे, अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे, है ना। तो ये चीज हमें समझना है। अभी देखिए, ये जो पैक्ट सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से किया है, उसमें क्लॉज है कि एक दूसरे के देश के ऊपर कोई अटैक होता है तो दूसरा देश उनके मदद में आना, यही तो लिखा है उसमें। अब टेक्निकली देखेंगे, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं बोला है, पहला हमला पाकिस्तान ने किया है। वो एरियल बम्बार्डमेंट किया काबुल के ऊपर, फिर बाकी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पहला अटैक एरियल बम्बार्डमेंट पाकिस्तान ने किया था। और उसके रिटेलिएशन, उसके बदले में अफगानिस्तान ने कार्रवाई किया, जो किया वो पूरे जो डूरन लाइन के ऊपर क्या किया वो हम सब जानते हैं। तो सऊदी अरब कह सकता है कि देखिए भाई, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं आया, आप खुद जाके उधर अटैक करके उसके रिटेलिएशन में वो कर रहा है। हमारी एग्रीमेंट क्या थी? आपके ऊपर कोई अटैक आएगा तो हम आएंगे। आपके ऊपर कोई अटैक नहीं थी, फिर भी आपने आके उसको मार के आया, है ना। तो यही चीज हो। मान लीजिए कि कल के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या कुछ और शुरू हो जाएगा, तब भी सऊदी अरेबिया इनके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक मौके की तलाश में हैं।
यहाँ कोई ना कोई हरकत कर बैठेगा पाकिस्तान, यहाँ कोई आतंकवादी घटना वो अंजाम देगा ही देगा, क्योंकि उनको बदला लेना था। वो ऑपरेशन सिंदूर के थप्पड़ के बाद बदला लेना था। कहीं ना कहीं एक छोटा या बड़ा है जो भी है, एक कांड तो करेगा, उसके बाद जाके हम मारेंगे। सऊदी अरेबिया यही कहेंगे कि आपने जाके उसको उंगली किया है, आपके ऊपर भारत ने अटैक नहीं किया ना। मान लीजिए कि सब शांति चल रहा है, सडनली भारत आके वो आपके ऊपर बम्बार्डमेंट करना शुरू किया, अटैक किया, तो हम समझ सकते हैं, तब आपके मदद में कुछ आ सकते हैं। मगर ये तो उंगली आपने किया है, तो आपके ऊपर अटैक नहीं है। एग्रीमेंट में क्या है, आपके ऊपर अटैक आए, आपके ऊपर अटैक नहीं है, आपने किसी और के ऊपर अटैक किया, तो उसके रिटेलिएशन में वो आया, इसीलिए एक क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, हम नहीं आएंगे। ये लॉजिक देखिए वो बज हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ है ना। तो फिर ये सब एग्रीमेंट ऐसे ही रहता है। अभी सऊदी अरेबिया एग्रीमेंट क्यों साइन किया, उनके दो मकसद थे। एक, अमेरिका के ऊपर भरोसा किसी के पास नहीं है, तो सबका भरोसा उड़ गया, सबका भरोसा उड़ गया। क्यों? कतार में अमेरिकन बेसिस भी है ना, उनके नेवल बेस है, आर्मी बेस है, एयरफोर्सेस हैं, सब कुछ है उधर। इतने प्रेजेंट होने के बावजूद इजराइल ने जाके वहां हमास को मारा, कतार में मिसाइल दागा। तो फिर कौन भरोसा कर सकता है? कल के दिन सऊदी अरेबिया में भी बहुत अमेरिकन बेसिस है, वो इतने अमेरिकन आर्मी के प्रेजेंस होने के बावजूद मान लीजिए कि इजराइल उनके ऊपर अटैक करेगा, अमेरिका तो कुछ नहीं करेगा, जैसे कतार में कुछ नहीं किया, सऊदी में भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनके प्रायोरिटी पहला इजराइल है, बाकी ये सब लोग आएंगे। तो ऑब्वियसली इजराइल, सऊदी अरेबिया का तो दो ही शत्रु है, एक तो इजराइल है, दूसरा ईरान है। ईरान तो आजकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पूरा तबाह करके छोड़ दिया। उनका कैपेसिटी बिल्ड होने में शायद 1 दशक या 2 दशक लग सकता है। तो एक ही शक्ति इनके थ्रेट है सऊदी अरेबिया में, वो इजराइल है। अब इजराइल आके उसको मारेगा, तो अमेरिका तो उसके मदद में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ वो एक ये समझौता किया है। वो भी बेवकूफी है एग्रीमेंट है। पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जा सकता है क्या? और इजराइल के खिलाफ जा सकता है? एग्रीमेंट तो किया, उससे क्या फायदा? किसी को फायदा नहीं है। ये सब ड्रामाबाजी और कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने के लिए ये सब किया है सऊदी अरेबिया ने, उसको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। कल के दिन इजराइल सच्ची में सऊदी अरेबिया में छुपे हुए इन आतंकवादियों को मार दिया है, तो फिर पाकिस्तान वहां जा नहीं सकते, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने उसको धमकी देगा ना, अमेरिका से उसको धमकी मिलेगा, तो चुप हो जाएंगे वो लोग। जो आज हम सऊदी अरेबिया को अक्यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद में सऊदी अरेबिया नहीं आया है इस युद्ध में, वही पाकिस्तान भी सऊदी के साथ करने जा रही है। जब असली में के ऊपर कोई अटैक आएगा, पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगी। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है ना। इसलिए हम इसको इग्नोर कर दिया। एक तो चीज क्लियर है, हम पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे, कुछ करेंगे। किसी भी हालत में सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी, सिंपल। यहां तक इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। आप बताइए मुझे, जो मिसाइल्स इजराइल ने फायर किया है, जो कतार में बैठे हमास के जो नेगोशिएटर्स हैं, उनको मारने वाली ये मिसाइल जो फायर किया है इजराइल ने, वो कहां से गए हैं? वो सऊदी एयर स्पेस यूज करके ही गए हैं। सऊदी अरेबिया को पता था, वो परमिशन दिया है उसको फ्लाई करने के लिए। बाहर जो भी ये बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अलग बात है। अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया, क्या किया, वो सब अलग है। मगर इजराइल खुद सऊदी अरेबिया स्पेस यूज करके मार रही है। ये हौतियों को कैसे मार रही है इजराइल? वो भी सऊदी एयर स्पेस यूज कर रही है। चाहता है तो सऊदी अरेबिया इसको बीच में शूट डाउन कर सकती है ना, वो नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल। सो ये चीज हम समझ। तो ऑब्वियसली ये सब बकवास है, ये सब ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है। इसमें ना पाकिस्तान की मदद में सऊदी आएगा, ना सऊदी की मदद में पाकिस्तान। मगर पाकिस्तानी सेना को एक किराए के टट्टुओं के जैसा उसको इस्तेमाल करेगी सऊदी अरेबिया, यमन में जाने के लिए हो, या कल के दिन गाजा में कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स लगाना हो, कहीं और इनको बेचना हो, वो उसको इस्तेमाल करेगी, उसको भाड़ा देगी सऊदी अरेबिया। ये एग्रीमेंट उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो ये सब एग्रीमेंट पाकिस्तान की मदद में कोई आने वाला नहीं है।
अच्छा, सर एक चीज और कि जब ये एग्रीमेंट बिल्कुल बेकार सा दिख रहा है, तो इतना जुबिलिएशन क्या अपनी पॉपुलेशन को बेवकूफ बना रहा था पाकिस्तान? शॉर्ट में आंसर। देखिए ऑब्वियसली वो बेवकूफ कब से बना रही है, 47 से बना रही है। हर युद्ध वही हम्म जीता, ऐसा एक नैरेटिव खड़ा करता है। हम्म ईस्ट पाकिस्तान खोने के बाद भी अपना ही जीत बता रहा है। वो कह रहा है हम्म कि उतना दूर है ईस्ट पाकिस्तान इसीलिए हमने खोया, मगर वेस्टर्न थिएटर में हम्म हमने जीता है। तो हम्म बकवास है एक्चुअली। इवन 71 में भी 5 गांव वापस लिया ना हमने, उसके बाद नहीं करता है हम्म पाकिस्तान। हम्म चलुंके, तक्षी, त्याक्षी, हम्म टुरटुक, पचतंग और तंग 5 गांव हमने वापस लिया पाकिस्तान में, है ना। राइट। वो मगर उसका नैरेटिव है कि हमने वेस्टर्न थिएटर में जीता है, ईस्ट में भले ही वो खोया है। ये बकवास जलील गंदे बंगाली और उनको हम उनसे छुटकारा मिल गया हमें, वो जाए भाड़ में जाए, हम वेस्टर्न थिएटर में तो हम जीत गया। तो ये नैरेटिव उनका तो जाने वाला नहीं है। तो यही चीज है ना फिर उन लोगों को उल्लू बना के अब वो देश पैदा हुआ है उसी एक गलत नैरेटिव से ना, एक फेक नैरेटिव से देश में पैदा हुआ है ना। हिंदू मुसलमान एक ही कौम नहीं हो सकते। अरे मुसलमान कहाँ एक कौम है बताइए। सुन्नी पूरे का क्या एक कौम है, शिया पूरे क्या कौम है। अजरबैजान शिया है, इराक शिया है, दोनों के बीच में इतना तनाव है। तो कहाँ ये मतलब ये चूरन बेच के ही पाकिस्तान बना है ये लोग। तो उनके पूरे नैरेटिव में फेकरी होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये तो अभी भी उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं है। उनके मदद में कोई आने वाला नहीं है ना। देखिए इवन 71 वॉर में भी अमेरिका ने एक फ्लीट भेजा था उनके मदद में। क्या हुआ जब सोवियत यूनियन की फ्लीट आई तो अमेरिका पीछे हट गई। तो हमने जाके उसको मदद में उनको मदद करने के लिए कोई नहीं आया था पाकिस्तान को। हमने जाके उसको इतना मार मार के आए, इतना मार मार के आए। उनका लेटेस्ट उनके पास एयरक्राफ्ट थे, उनके पास मोस्ट मॉडर्न टैंक्स थे। तो लोंगोवाल की बैटल तो इतना फेमस हो गया, मूवी भी उस पर बनी है सन्नी देओल का। लोंगेवाला। इतने आए हम उनको। तो कौन आया था उनके मदद में? हेनरी किसिंजर बोल रहा था उनको, चाइना को, आप ईस्टर्न फ्रंट खोलो। चाइना भी नहीं आई। चाइना इतना बेवकूफ नहीं है भारत के साथ ईस्टर्न फ्रंट खोलने के लिए, क्योंकि बर्फ आ गई थी। दिसंबर में हुआ था 1971 जंग। पूरा ट्रैक पूरा बर्फीली होती है। वहां मरेंगे तो उनके हान चाइनीज मरेंगे ना। उनकी आदत नहीं है इतने ठंडे जगह पे, इतने पहाड़ों पे लड़ने का उतना क्षमता नहीं है उनके पास। वो बेवकूफ नहीं था। तो भी नहीं आएंगे उसकी मदद में, कोई नहीं आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हम जाके इतना मार रहा था उसको, चाइना बस सैटेलाइट फीड दिया है उसको, सैटेलाइट मदद किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया बताइए चाइना? चाइना उसके मदद पे कुछ आया नहीं है, कहीं भी है नहीं आया ना। सही ये बात चीज है। है, ये सब बकवास है। पाकिस्तान अकेला खड़ा है और जब चाहे भारत की सरकार, भारत की फौज जब चाहती है तब जाके उसको कहां मारना है वहां मार के आएंगे। गालों पे मारना है मार के आएंगे, पेट पे मारना है मारेंगे, इनके पिछवाड़े पे मारना है मारेंगे। जहां हम चाहते हैं जब हम चाहते हैं मार के आएंगे। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, पाकिस्तान की मदद में कोई नहीं आएगा। ये राइट। क्लैरिटी हमें होना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा, सऊदी भी नहीं खड़ा, इसमें कोई शक नहीं। ये इस एग्रीमेंट ने बता दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।